एक छोटे से गांव में रूपेश अपनी पत्नी मेघा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रूपेश मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वह कभी कभी रूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। सर्दियों का मौसम आ गया है। कई साल से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर सर्दियों के दिन काट देते हैं और अब तो वह कंबल भी फटकर तार-तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर तो मुझे भी रोना आता है मेघा। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक कंबल भी नहीं ला सकता। मेघा, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? लेकिन कंबल तो बहुत जरूरी है। एक कंबल की कीमत कम से कम 100 रुपये होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 10 रुपये कमा पाता हूँ। मेरे पास 50 रुपये हैं। यह 50 रुपये मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 50 रुपए राजू किसान पर निकलते हैं। तुम उससे 50 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। रूपेश राजू के घर पहुंचता है। राजू दरवाजे पर बैठा हुआ था। राजू रूपेश से बोलता है, अरे रूपेश भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 50 रुपये लेने आया हूँ। मुझे कंबल लाना है। बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। रूपेश भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 50 रुपए फिर कभी ले जाना। राजू की पत्नी बाहर आती है और बोलती है कि तुम रूपेश भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे जाड़े भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे? रूपेश भाई, मेरे पास ये 30 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 20 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। रूपेश अपने 50 रुपये और राजू की पत्नी से मिले 30 रुपये, कुल 80 रुपये लेकर बनिए की दुकान पर कंबल लेने जाता है। बनिया रूपेश को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 100 रुपये से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 80 रुपये हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 100 रुपये से नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे यह 100 रुपये वाला कंबल दे दो। मैं तुम्हें 20 रुपये 2-4 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में रूपल्ली है नहीं और कंबल लेने चला है 100 रुपये वाला। बेचारा रूपेश सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान रहते हैं, और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी मेघा ने घर से चलते समय कहा था कि कंबल ज़रूर लेकर आना।
अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको। बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी रुपेश को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। रुपेश पहले आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर रुकता है। मैं कितना निर्दयी हूँ, बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो बूढ़ा आदमी ठंड से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रुपेश वापस उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ज़्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूँगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 70 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं क्या? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। बाबा, आप रोइए मत। मेरे भी हालात कम खराब नहीं हैं। मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊँगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, यह पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। हमारे पास कंबल ना सही घर तो है, तुम्हारे पास तो वह भी नहीं है। यह पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। रुपेश 70 रुपये उस बूढ़े बाबा को दे देता है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। ईश्वर हर पिता को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे। रुपेश को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वह पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। वह घर पहुंचता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। मेघा, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। क्या हुआ? कंबल लाए या फिर कोई और बहाना लाए हो? मैं राजू के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 30 रुपए दे दिए थे। क्या? बस 30 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे 50 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था
तब तो बड़ा भला बन रहा था वो। और कंबल का क्या हुआ? मेघा, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 100 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिए से 20 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। अगर तुम उससे ब्याज पर 20 रुपए की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 20 रुपए की तो बात है, 10 से 5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ रुपए 80, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। मेघा, उन 80 रुपए में से 70 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वह ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। रुपेश सारी बात मेघा को बताता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो रुपए 70 उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या ओढ़ाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 10 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो, लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत काम आ रहा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। पर तुमने क्या खाया मेघा? क्या तुम भूखी ही हो? मैंने भी बच्चों के साथ 1 आध निवाले खा लिए थे। जैसे ही रुपेश खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। मेघा दरवाजा खोलती है। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं तुम्हें बनाकर कुछ दे दूं। बुजुर्ग महिला निराश हो जाती है। तभी रुपेश तुरंत बाहर आ जाता है और बोलता है, माता जी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। रुपेश उन्हें अंदर लाता है और फिर मेघा से कहता है, मेघा, मेरे लिए तुमने जो एक रोटी बचाकर रखी थी वो रोटी माता जी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेघा, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा माता जी को है, क्योंकि यह मुझसे ज्यादा भूखी हैं। इसलिए यह रोटी माता जी को दे दो। मेघा रोटी दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी तो वह तुरंत रोटी खा लेती है। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे। अगली सुबह मेघा ने रुपेश को बचे हुए 10 रुपये देकर राशन लाने भेजा। रास्ते में रुपेश को एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह अपने बेटे से बात कर रहा था। बेटा, तुम मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहां से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो?
रूपेश उनके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। जब यह 1 साल का था तभी इसकी माँ गुजर गई थी। मैंने दूसरा विवाह नहीं किया ताकि सौतेली माँ इसे परेशान न करे, और आज जब मैं बीमार हूँ तो यह मुझे हकीम के पास नहीं ले जाता। मैं मानता हूँ इन्होंने मुझे पाला है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनका इलाज करवा सकूँ। इस 10 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। लेकिन अगर इनके पिताजी को इलाज नहीं मिला तो इनकी जान को खतरा है। रूपेश 10 रुपये निकाल कर दे देता है और बोलता है, भाई, यह 10 रुपए लो और अपने पिताजी का इलाज करवा लो। भाई, तुमने अपनी मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? बस अपने पिताजी का ख्याल रखना। रूपेश खाली हाथ घर लौटता है। वह डर रहा था कि मेघा क्या कहेगी। वह घर पहुंचता है। आ गए आप? लाओ राशन दे दो, मैं जल्दी से खाना बना लूं। रूपेश खाली हाथ चुपचाप खड़ा था। मायूसी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौट आए? मेघा, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वह 10 रुपए उस आदमी को दे दिया। तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। कल से खुद ने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? मेघा, शांत हो जाओ। जो जिसके नसीब में होता है वो उसी को मिलता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर था। ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी यह सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। रूपेश मजबूरी में अंगूठी गिरवी रखकर पैसे लाता है और घर का राशन आता है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को 2 चोर, जिनके पीछे राजा के सिपाही पड़े थे, रुपेश के घर में घुस जाते हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए। तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे मुझे अपने साथ ले चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से यह मुसीबत खड़ी हुई है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। एक काम करते हैं, यह सोने के सिक्कों की थैली यहीं छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे। चोर थैली वहीं छोड़ ढाकर भाग जाते हैं। सुबह जब रुपेश और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। रुपेश थैली खोलता है। मेघा, देखो सोने के सिक्के। लगता है यह सब ईश्वर की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर यह सिक्के हमारे घर में रखे हैं। आप सच कहते थे, नेकी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेघा, मैंने कहता था कि एक दिन ईश्वर हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। उन सोने के सिक्कों को पाकर रुपेश कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है। उसके बाद वह अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है
और फिर वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है। आशीष के कार्टून देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए मोरल स्टोरीज के साथ फिर मिलते हैं।